नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया है, रिजल्ट आ गए हैं। दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो अप्रत्याशित था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई और आम आदमी पार्टी का 10 से 11 साल का जो सफर था वो उनका खत्म हुआ। यानी कि आज से इन्हें कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया है। यानी कि आप अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सबके मन में एक बात, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतने में कामयाब हुई कैसे? कुछ लोग बोल रहे हैं, जो इकोसिस्टम जो लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का, वो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के वोट को खा गई। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी के वोट अगर कांग्रेस खाती और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही नुकसान पहुंचा रही थी, तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं ले पाए। तो उस समय उनका दोनों का वोट एक साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष में क्यों नहीं गया? आज अगर आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस काट रही है तो उस समय जोड़ क्यों नहीं पाई? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये ऐसी कोई मेरे हिसाब से कोई शास्त्र नहीं है, या यूं कहें कि कोई समाज शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के वोट को काट दिया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, आम आदमी पार्टी का जितना वोट शेयर कम हुआ है, लगभग उतना ही वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का प्लस हुआ है। तो ये तर्क देना कि भाई कांग्रेस ने हरवा दिया, ये सारी बातें फिजूल की है। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो आम आदमी पार्टी का लग रहा है, उनको लग रहा था इतना हाई लेवल पे उनका जो जिसको बोलते घमंड था कि दिल्ली के राजा हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर के सत्र में कहा था कि दिल्ली के राजा हम हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी अपने जो बीजेपी मुख्यालय था उसमें कहा कि दिल्ली का मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता है, किसी आदमी को यह वहम नहीं आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को यह वहम हो गया कि दिल्ली को जो मालिक हैं वो अरविंद केजरीवाल है। वो जनता ने उनको बताया कि आप मालिक नहीं है, आप सिर्फ कस्टोडियन हैं, हमारे ऊपर सिर्फ थोड़ा शासन करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप मालिक नहीं है, मालिक हम हैं, जब चाहे आपको हटा सकते हैं। और उन्होंने हटा दिया। अब एक इकोसिस्टम शुरू हो गया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो हारी तो कांग्रेस की वजह से। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी तो ये सिनेरियो जो था उल्टा था, वो दोनों साथ लड़ रहे थे। राहुल गांधी जाकर के आम आदमी पार्टी के लिए वोट डाल रहे थे, मांग रहे थे, और वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल वोट भी मांग रहे थे और वोट कर भी रहे थे प्रत्याशी के लिए। ऐसा कोई नहीं है। अब बात आती है सबसे पहले जो मामला है कि दिल्ली चुनाव का असर क्या होगा। दिल्ली चुनाव का असर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा पंजाब में। पंजाब में असर होगा। अभी कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए हमारे कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये सारी कहानी कहां से निकल कर आ रही है? बार बार आप देखेंगे कहां से निकल कर आ रहे हैं ये जो नए नए जुमले जो निकल रहे हैं। मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के इतने, ये पार्टी जो है, इस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो बनने वाली है वो पंजाब बनने वाली है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए। जो इकोसिस्टम को केजरीवाल जी फंडिंग कर रहे थे कि आप चलाइए चलाइए, हमारे पक्ष में चलाइए, बीजेपी के विरुद्ध में चलाइए, कांग्रेस के विरुद्ध में चलाइए, जो फंडिंग कर रहे थे, अब आम आदमी पार्टी सत्ता से दिल्ली में बाहर हो गई है। अब उनकी खुद की फंडिंग के लाले पड़ने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात यह कि जो पंजाब में असर हो रहा है उसका दिल्ली की राजनीति का इसके अलावा और कहां असर होगा? दूसरा सबसे बड़ा असर होगा बिहार में, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद अगर किसी ने सत्ता दी है तो वो लोग हैं पूर्वांचली, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। यानी कि दिल्ली की सत्ता में बहुत ही मतलब एक सिस्टमैटिकली तरीके से आप देखेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सारा का सारा झुग्गी झोंपड़ियों और पूर्वांचली लोग जो हैं वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा था। लेकिन यही सारा का सारा वोट विधानसभा जब आता था तो केजरीवाल जी के साथ शिफ्ट हो रहा था। यानी कि दोनों बड़े माइंडेड तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाते थे और विधानसभा में
केजरीवाल जी के साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन अब की बार पूर्वांचली और बहुत सारे लोग ये निर्णय कर चुके थे कि केजरीवाल जी को विदा करना है और हम देखना है 10 साल में जो आम आदमी पार्टी ने किया वो, और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जो काम किए, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने का, विकसित भारत का जो संकल्प लिए हुए हैं और भारतवासियों को विकसित भारत का जो नारा दे रहे हैं, भारत को विकसित करने का जो सपना दिखा रहे हैं, उस पर एक बार फिर यकीन करके कि क्यों ना हम दिल्ली में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की लाएं, क्योंकि दोनों जगह दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर आम आदमी पार्टी की, और आप बात करेंगे सेंटर में या केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, दोनों में हर बार मतभेद होता था। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे मुझे काम नहीं करने दे रहा मोदी मुझे काम करने नहीं दे रहे, अमित शाह मुझे काम करने नहीं दे रहे। तो वो गैप जो था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया और अब अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई। जो बड़े बड़े वादे करते थे, डबल इंजन की सरकार आएगी, आपको ये कर देंगे, आपको अच्छे सपने दिखाएंगे, आपका अच्छा काम करेंगे, आपका रोड अच्छा करेंगे, आपका घर अच्छा करेंगे, अब वो करने का मौका उनके पास है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने का उनके पास मौका है। बहुत सारे काम उनके जो हैं बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए आप देखेंगे जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया, पूरा आया भी नहीं था, उससे पहले प्रशासन ने सचिवालय को सील कर दिया कि इधर से उधर कोई फाइल ना हो। ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहां किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपसे पहले, लेकिन राज्य की सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय को चुनाव रिजल्ट आते ही सील कर दिया गया हो। ये क्या मामला था? मामला यही तो है, केजरीवाल जी के खिलाफ भयंकर रूप से कार्रवाई होने वाली है, केजरीवाल जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये पूरे देश को पता है, दिल्ली को भी पता है, और जो केजरीवाल जी हैं उनको भी ये बात पता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनको एक एक पाई लौटानी पड़ेगी। एक तो ये होगा, पंजाब में हो गया, केजरीवाल साहब के साथ हो गया, गेम खेला। बिहार का क्या होगा? आपको मैंने अभी अभी बताया कि दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी को लाने में पूर्वांचली यानी कि बिहार के जो लोग हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब उनको साधने के लिए, उनको अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करे? उनके समुदाय को, बिहारी को या तो मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जाए, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है। 60% तक मैं मानता हूं कि बिहार का पूर्वांचली जो है मोस्टली वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। लोग बोल रहे परवेश वर्मा, बासुरी स्वराज, और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम चल रहा है, बिस्ट का भी नाम चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि संभावना, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संभावना बिहार से चुने हुए 3 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, 2 आप में आए हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 जो एमएलए हैं उनका मैं नाम बता दूं आपको, जिनका नाम है अभय वर्मा, डॉक्टर पंकज कुमार जो बक्सर से आते हैं, अभय कुमार दरभंगा से आते हैं, चंदन कुमार चौधरी खगड़िया से आते हैं, खगड़िया से। तीनों भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हैं। इनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मिनिस्टर जरूर बनाया जाएगा, मंत्रालय जरूर दिया जाएगा। ये मेरी बात याद कर लेना। फिर आप बोलोगे बताया नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि दिल्ली की सरकार में ये तीनों लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। तीनों में से तीनों भी हो सकते हैं, तीनों में से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री तक भी बन सकता है। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को फोकस नहीं कर रही है, दिल्ली को फोकस नहीं कर रही है। अब फोकस 2 जगह होगा, पंजाब भी उसका असर होगा, और बिहार में चुनाव है नवंबर में। बिहार में चुनाव नवंबर में है। और मैं ये नहीं कह रहा नीतीश कुमार रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो अति दलित या अति पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं, उनका अगर रिटायरमेंट हो गया नीतीश कुमार जी का, तो जो उनका वोट बैंक था, जो पारंपरिक वोट बैंक था, वो लालू प्रसाद जी के पास, आरजेडी के पास ना चला जाए। बीजेपी उस वोट बैंक को पकड़ बनाए रखना चाहती है, और
पकड़ तभी बनेगी जब अभी से उनको संदेश ये दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अति दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उचित सम्मान और उचित मान और उचित पद देकर के नवाजती है। इसलिए इन तीनों में से मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मैं कह रहा हूं आपको, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और मंत्री तो निश्चित रूप से आप नोट कर लेना, तीनों नाम अभय वर्मा हैं, दरभंगा से आते हैं, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हैं जो आपके बक्सर से आते हैं, और चंदन कुमार चौधरी खगड़िया से आते हैं। 3 बीजेपी की जीत का है, 2 आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी सत्ता में है नहीं, 3 है, इनमें से 1 या 2 को मंत्री बनाना निश्चित है। और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी ये हो सकते हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री होगा तो बिहार में चुनाव होगा और बिहार में जाकर के बीजेपी के लिए वोट मांग सके। याद रखना मेरी बात, क्योंकि एक बिहारी मुख्यमंत्री दिल्ली का है और बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव है तो बिहार में जाकर के दिल्ली का मुख्यमंत्री कहेगा देखो मेरे जैसे अति पिछड़ा पूर्वांचली बिहार के लाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी। और उसके फेस को आगे करके नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक और वोट शेयर अपना बीजेपी का बिहार में बढ़ाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई सूत्रों का हवाला नहीं है, मैं अपने माइंड की जो मैं पढ़ पा रहा हूं, बीजेपी की स्ट्रेटेजी, नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उन्होंने कहा बीजेपी मुख्यालय में कि पूर्वांचली भाइयों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम पर विश्वास किया, हमें वोट दिया और सत्ता में 27 साल बाद वापसी की। तो महत्वपूर्ण जो बदलाव होने वाले हैं वो बिहार में होने वाले हैं। राजनीति का जो दिल्ली की राजनीति है, बिहार में असर पड़ेगा, पंजाब में असर पड़ेगा। पंजाब में जैसे अब देखो, इकोसिस्टम कह रहा है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस ने हमारा दिया, हो सकता है हरा दिया हो, लेकिन जिताया क्यों नहीं? अगर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी तो 7 चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, जिताया क्यों नहीं? लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय पर दुख भी व्यक्त नहीं कर रही और ना अपनी खुशी इजहार कर सकती है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो चाहते थे दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका असर सीधा सीधा पंजाब की राजनीति पर होगा, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि अपने बल पर सरकार बना सके। इसलिए क्या होगा, वहां एडवांटेज कांग्रेस के लिए होगा। जितनी पार्टी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी उतना एडवांटेज किसके लिए होगा? कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। इसलिए बीजेपी जीत गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ऐसा मानता हूं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वो खुद तो आ ही नहीं रहता ना, 3 में 13 में 15 साल से 0 पे बैठे हुए हैं। लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी है। पंजाब में जब चुनाव होंगे 27 में, तब कांग्रेस के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब पार्टी में गया राम चला राम, आगे तू पीछे मुंह, भगदड़ मच जाएगी आम आदमी पार्टी में। और केजरीवाल को खुद को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। खुद को कानूनी पचड़ों से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और अब नंबर आ सकता है आरती सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, इन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये अपने कानूनी पचड़े में फंसे रहेंगे और भगवंत मान की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहां जो वादे किए थे 2-3 साल हो गए लगभग, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उनको सरवाइव करने में पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है उनके पास, वो एक छवि उनकी खराब होती जा रही है। वहां एडवांटेज हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करने वाली है। इसका असर आप वोट प्रतिशत पर देखेंगे, आपको असर दिखाई देगा जो नवंबर में चुनाव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार अब अपना रिटायरमेंट की तरफ कूच कर रहे हैं। तो उनके बाद नेता कौन? भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा फेस चाहिए जो बिहार में वोट मांग सके उसके चेहरे पर। तो दिल्ली का अगर मुख्यमंत्री कोई बिहार का हो तो ताज्जुब नहीं होनी चाहिए आपको। परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है, लेकिन सरप्राइज हमेशा नरेंद्र मोदी देते आए हैं, यहां भी सरप्राइज आपको मिल सकता है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, तब तक के लिए नमस्कार।